Hello students, today we will discuss about the next questions. In the electrolysis of water, name the gas collected at the cathode and anode. Electrolysis का मतलब water का आपने electricity पास की, उसका decomposition होता है, it produces hydrogen gas and oxygen gas. तो कौन सी गैस आपकी कैथोड पर कलेक्ट होगी और कौन सी गैस आपकी एनोड पर कलेक्ट होगी? टू गैसेस आपकी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. हाइड्रोजन गैस आपकी आएगी पॉजिटिव और ऑक्सीजन गैस इज नेगेटिव. और एनोड आप कैथोड होता है आपके पास, दैट इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो नेगेटिव के ऊपर आएगी आपके पास हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो इसके ऊपर आएगी आपके पास ऑक्सीजन गैस, दैट इज अ नेगेटिव. Why is the volume of the gas collected at one electrode double that of the another? कौन सी डबल गैस आपकी प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस इज डबल, H2, that is a double gas. How will you test the evolved gases? टू गैसेस आपकी इवॉल्व हो रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस आपके पास क्या है? इट प्रोड्यूस्ड अ पॉप साउंड. इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है हमारे पास, इट प्रोड्यूस्ड अ पॉप साउंड. क्या है इसकी आइडेंटिफिकेशन? द लिबरेटेड गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड. और द बर्निंग स्प्लिंटर may extinguish while the burning splinter keeps burning even brighter when brought near the oxygen gas. हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस पता चलती है किससे? इट प्रोड्यूस अ पॉप साउंड. और ऑक्सीजन गैस क्या होगा? अगर कोई बर्निंग स्प्लिंटर है तो वो मोर ब्राइटनेस के साथ प्रोड्यूस होगा. क्योंकि आपके पास क्या है, ऑक्सीजन गैस किसमें हमारी हेल्प करती है? किसी भी चीज को बर्न करने में हेल्प करती है, बर्निंग गैस है, दैट इज अ. नेक्स्ट इज explain one example of each of the following. A redox reaction which is also a combination reaction. एक redox reaction का एग्जाम्पल देना जो कि क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO. कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए और ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए. देखो Mg के साथ MgO प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन. और नेक्स्ट सब्सटेंस आपका किस कैटेगरी में आएगा? रिडक्शन में आएगा. यहां आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट होता है रेडॉक्स रिएक्शन का. Mg में ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉन से भी समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या है? मेटल है. मैग्नीशियम क्या है? मेटल है. तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां भी होता है वहां कौन सा कंसेप्ट आएगा? ऑक्सीडेशन. और जहां आपके पास रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं, एक ही सब्सटेंस में रिडक्शन भी आएगा, लेकिन वहां क्या आएगा? दैट इज अ नॉन मेटल एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये बात आपको क्लियर हुई? ध्यान रखना है आपने. जहां इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वहां आपके पास ऑक्सीडेशन कंसेप्ट होगा, जहां इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग हो रही है वहां आपके पास रिडक्शन का कंसेप्ट आएगा. दैट क्लियर अबाउट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. द नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो. कॉपर ऑक्साइड एंड जिंक. जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड हो रहा है, दैट इज अ ऑक्सीडेशन. कॉपर ऑक्साइड के साथ कॉपर आ रहा है, दैट इज अ रिडक्शन. In the simple example of displacement reaction, displacement are highly reactive element displaced with the less reactive element, and that is also the redox reaction also. Next is, why are decomposition reactions called the combination reactions? Decomposition reaction हमारी क्या होती है? अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन की. कैसे? देखो, डिकम्पोजिशन में एक सिंगल एलिमेंट ब्रेक डाउन होगा टू सब्सटेंसेज में और मोर देन टू सब्सटेंसेज, और कॉम्बिनेशन में टू और मोर देन सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस प्रिपेयर कर रहे हैं. तो ये क्या है? आपस में अपोजिट है. यहां सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है और यहां आपका सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है. सिंपल एग्जांपल, यू कैन टेक H2 with the help of electricity decompose in the two substances, and H2 plus O2, two substances combine with each other to form a single substance. Next question is, write one equation for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. आपको 3 एग्जांपल्स देने हैं जिसमें आप क्या करना है? हीट की हेल्प लेनी है एनर्जी की फॉर्म में, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी. कैल्शियम कार्बोनेट, इन द प्रेजेंस ऑफ इट डिकम्पोजिशन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट इज अ लाइमस्टोन. And the second example of is silver chloride. You can take any example of silver compound. You can take the AgBr also. In this form, AgCl decompose to form a Ag plus Cl2, and NaCl in the presence of electricity, Na plus Cl2. And you can take another example also, water decompose to form a hydrogen gas and oxygen gas. The next is
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस विद अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने डिस्प्लेस करना है किसको? लेस रिएक्टिव में, फ्रॉम द सॉल्यूशन और फ्रॉम द कंपाउंड। जब ये डिस्प्लेस हो गया तो आपके पास क्या बनेगा? कॉपर आपका सेपरेट हो जाएगा और जिंक ने कॉपर का प्लेस लेना है, तो दैट इज फॉर्म अ जिंक सल्फेट। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमारे पास टू सॉल्यूशंस कंबाइन विद ईच अदर, और यू कैन से एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू सॉल्यूशंस, देन इट फॉर्म अ BSO4 and NaCl. The next is, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper. Write down the chemical reaction you lot. आपको इस स्टेटमेंट की केमिकल रिएक्शन लिखनी है, किसकी? रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। आपने क्या लेना है? सिल्वर नाइट्रेट, that means AgNO3 react with copper. That reaction is a displacement reaction. You can write the product. ये आपकी displacement reaction, आप इसका product easily लिख सकते हैं। कॉपर को डिस्प्लेस करिए इसके साथ। कॉपर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है कंपैरिजन टू सिल्वर, तो क्या बनेगा हमारा? कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। What do you mean by precipitation reaction? ये आपके पास पहले भी आ चुका है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन और यू कैन से डबल डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम रिएक्शंस, बट इन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, अ सॉलिड प्रोडक्ट इज फॉर्म। BSO4 इज अ व्हाइट पीपीटी फॉर्म्ड। पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। टू सॉल्यूशंस है आपके पास, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। जब ये दो सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सॉलिड प्रोडक्ट बनता है और एक सॉल्यूशन आता है। सॉलिड प्रोडक्ट इज नोन एज प्रेसिपिटेट एंड द रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। गेन और लॉस के कंसेप्ट से आपको बताना है कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, किस में हो रहा है। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारे पास Mg+O2, MgO। आप यू कैन गिव एनी अदर एग्जांपल ऑफ C+O2, CO2, that is also the gain of oxygen example. C+O2, CO2. Reduction, that is a loss of oxygen. You can give the example of HGO, Hg+O2, CuO plus C, Cu plus CO. That is also the reduction of copper oxide to copper. You can give another example of, so ZnO plus C gives Zn plus CO. Zinc oxide to zinc, loss of oxygen. Clear? The next one is, a shiny brown color element X on heating in air become black in color. Name the element X and the black color compound formed. X क्या है आपके पास? A shiny brown color. कभी भी shiny brown color statement कहीं भी नजर आए, ये आपके पास क्या होता है? ये एलिमेंट होता है हमारा कॉपर। shiny brown colored element, that is the copper. इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे? अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर, दैट मीन्स कॉपर की हीटिंग करनी है हमने किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। तो ये क्या फॉर्म करेगा? इट बिकम्स ब्लैक इन कलर। ब्लैक कलर का मतलब कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, और वो कौन से कलर का होता है आपका? ब्लैक कलर का होता है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपके पास? शाइनी ब्राउन कलर ध्यान रखना है, कौन सा एलिमेंट होगा? कॉपर। और कॉपर जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड, जो कि कौन सी कलर का होता है आपका? ब्लैक कलर का होता है। आपको कलर्स भी याद रखने हैं इसमें, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चनिंग आती है वो कलर्स के अकॉर्डिंग भी आती है। When magnesium is burnt in air, it combines with oxygen to form a white ash. अगर आप मैग्नीशियम को क्या करते हैं? बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है आपके पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reaction. Write one equation. ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन हो चुका है अभी पहले भी, कि आपको 3 different examples देने in the presence of heat, in the presence of sunlight or in the presence of electricity. The next one is, what is observed when a solution of sodium sulfate is added to a solution of barium chloride taken in a test tube. Write equation for the chemical reaction involved and name the type of the reaction in this case. When a solution of sodium sulfate is added to the solution of barium chloride, देखिए सोडियम सल्फेट Na2
SO4 react with barium chloride. ये दोनों ही क्या है आपके पास? सॉल्यूशंस हैं. तो आप सॉल्यूशंस जब आपके पास होते हैं तो दैट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देन इट फॉर्म अ BaSO4 एंड NaCl. आपको इसको बैलेंस करना है अपने आप ही, क्योंकि ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयन. Na ने Ba का प्लेस लेना है और Ba ने Na का प्लेस लेना है. द आंसर इज BaCl2 Na2SO4 BaSO4 and NaCl. And BaSO4, that is a solid product known as precipitate, and it form a white PPT. Clear? You have to do these questions and learn these questions, and you have to solve the practice questions also.